Good morning, students. Welcome back to your class. In our previous class, we have started chapter number 7 and we have done the introduction of trees, herbs, shrubs, creepers, and climbers. So, today we will start from stem. Observe closely the stems of different plants around you. आपके आसपास जितने plants हैं उनके stem को ध्यान से देखो. Note down different structures और parts born with the stem से निकलने वाले अलग अलग parts को आप अच्छे से note करो. Compare your observation with that of your friend. अब आपके friend ने भी observation की होगी, अब दोनों की observation को compare करो. What do you find? आपको क्या पता चलता है? Some stems bear leaves, branches, birds, flowers and fruits. जो stems होते हैं उनसे ही leaves निकलती हैं, branches निकलती हैं, birds मतलब कलियाँ निकलती हैं, flowers निकलते हैं and fruits निकलते हैं. तो stem जो होते हैं वो हमारे जो ट्री है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके आगे जो स्टेम के लीव्स, स्टेम से लीव्स है, ब्रांचेस हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें उसी से आगे डेवलप होती हैं. एक्टिविटी नेक्स्ट क्या है? वी विल रिक्वायर अ ग्लास वाटर, रेड एंड ब्लू इंक, अ सॉफ्ट स्टेम. अब आपको क्या करना है? एक सॉफ्ट स्टेम लेना है, एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, रेड या ब्लू कलर की इंक लेनी है. और वाटर टू फिल 1/3 ऑफ ग्लास. अब जो पानी है वो आप ग्लास में आधे से ज़्यादा भर दो, आधे से कम भरना है. ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक इन द वाटर. आप पानी में इंक भी ऐड कर दो, थोड़ी सी, कुछ ड्रॉप ही ऐड करनी है. कट द बेस ऑफ द स्टेम का बेस जो है वो हल्का सा कट कर दो एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन. अब ग्लास में उसे रख दो जैसे कि इसमें दिखा रखा है. रेड कलर की इंक में स्टेम आपने रख दिया. ऑब्जर्व द सेटअप. इस सेटअप को ऑब्जर्व करना है आपको टाइम टू टाइम. डज द कलर अपीयर इन द स्टेम. कि ये जो आपने कलर उसमें रेड कलर या ब्लू कलर डाला है, क्या वो कलर स्टेम में दिख रहा है? यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन स्टेम. अब आपको क्या दिखेगा उसमें कि जो कलर आपने उसमें डाला था वो कलर आपको स्टेम में दिखने लगेगा धीरे धीरे. इफ़ दिस इज़ कैप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. अगर आप इसको स्टेम को उसी कलर में बहुत टाइम तक लंबे टाइम तक रखें देन द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो. तो वो कलर जो है वो पत्तियों के जो वेन्स होती है ना, जो उन पर हमें छोटी छोटी लाइन्स दिखती हैं, उनमें भी दिखने लग जाएगा. हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर. आपको क्या लगता है वो कलर वहाँ तक कैसे पहुँचा होगा? फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी सी दैट, हमें देखते हैं कि द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. स्टेम क्या हेल्प करता है? पानी को ऊपर तक लाने में हेल्प करता है. द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स. तो जो वाटर और मिनरल्स हैं वो स्टेम की मदद से ही पत्तियों तक जाते हैं. और एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू स्टेम. और ये पत्तियों तक और जो स्टेम से अदर पार्ट जुड़े हुए होते हैं उन तक वाटर और मिनरल्स पहुँचाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है. लीफ, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हर्ब, शर्ब और ट्री पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया. अब हम आते हैं लीफ पे. लीफ मतलब पत्ती. ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू. अपने आसपास के जितने प्लांट्स हैं उनकी लीव्स को आप ऑब्जर्व करो. ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. उनको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करने की कोशिश करो. आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर. क्या सारी लीव्स सेम साइज, शेप और कलर की होती हैं? नहीं, सब अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं. हाउ आर लीव्स अटैच टू स्टेम. जो लीव्स होती हैं वो स्टेम से कैसे अटैच होती हैं? जुड़ी हुई तो होती है ना स्टेम से. द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पैटियोल. तो वो पार्ट जो लीफ को स्टेम से अटैच करके रखता है वो उसे क्या बोलते हैं? पैटियल. इधर आपको एक लीफ का पिक्चर दे रखा है, तो उसमें ये जो पार्ट है ये इसका स्टेम हो गया. तो ये जो पार्ट है ये क्या होगा? इसका पैटियल होगा.
क्योंकि ऊपर लीफ और नीचे स्टेम है, तो इसने पेटियल ने लीफ को स्टेम से अटैच करके रख रखा है। द बोर्ड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड लैमिना। ये पूरा जो ये लीफ का ये स्प्रेड हुआ पार्ट होता है, ये क्या होता है, लैमिना होता है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ अ लीव इन प्लांट अराउंड यू? क्या आप अपने आसपास के जो प्लांट्स हैं उनमें इन पार्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट डू ऑल द लीव्स हैव पैटियल? क्या सारी लीव्स में पैटियल होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है सारी लीव्स में पैटियल हो, या फिर हो भी सकता है, आप देखना चेक करके। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। आप इसका इम्प्रेशन लेके देखो लीफ का। कैसे इम्प्रेशन लोगे, चलिए देखते हैं। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर। एक सफ़ेद पेपर लो, सफ़ेद शीट ऑफ पेपर लो, उस पर क्या करो, लीफ को रख दो, या फिर अपनी नोटबुक की शीट ले लो कोई। होल्ड इट इन द प्लेस एज शोन। आपने जैसे कि ये पेपर लिया, उसके नीचे आपने क्या रख दिया, लीफ रख दिया, और उसे स्टिल पकड़ लो। होल्ड योर पेंसिल टिप साइड वे, मतलब कि आपको पेंसिल ऐसे पकड़नी है, अब ऐसे साइड से पकड़नी है। अब रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। और जो आपने लीफ इसके नीचे रख रखी है उसके ऊपर रब ऐसे घिसना, पेंसिल को घिसना शुरू कर दो। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट? तो आपको दिखेगा ना, एक लीफ आपको देखने लग जाएगी और उसके कुछ कुछ इम्प्रेशंस भी आपको दिखने लग जाएंगे। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन लीफ? क्या वो सेम जो लीफ पे ऊपर बने हुए हैं उन्हीं के जैसे दिखेंगे? बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखेंगे। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो लीफ के ऊपर हमें जो छोटी छोटी लाइन्स दिखती हैं वो क्या होती हैं, लीफ की वेन्स होती हैं। अब जैसे इसमें जो दिखा रखा है, इसमें जो लीफ दिखा रखी है, इसमें इधर छोटी छोटी जो लाइन होती हैं वो क्या होती हैं, लीफ की वेन्स होती हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? तो आपने देखा भी होगा कि जो वेन्स छोटी छोटी इधर आती हैं, तो ये जो बीच की जो लाइन होती है, ये बड़ी सी लाइन, ये भी आपने नोटिस की होगी लीफ की, जो लीफ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो वो क्या कहलाती है? दिस इज़ कॉल्ड मिड रिब। उसे क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड लीफ वेनेशन। तो जो डिज़ाइन लीफ पे बनी होती है उसकी वेन्स की वजह से उसे क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक और ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, अगर ये जो डिज़ाइन है ये मिड रिब के दोनों साइड है, दोनों साइड बनी हुई है, देन द वेनेशन इज़ रेटिकुलेट। तो वेनेशन क्या होगा, रेटिकुलेट होगा। इसमें 7.10 में आपको इसकी इमेज भी दी हुई है, ये रहा। इसमें ये बीच की मिड रिब दी हुई है, ये इसकी वेन्स हैं। अभी दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड एक जैसा बना हुआ है, तो ये क्या है, रेटिकुलेट है। कैसा है, रेटिकुलेट, मतलब कि लीफ दोनों तरफ से एक जैसी है। और दूसरा, इन द लीव्स ऑफ ग्रास, घास की पत्तियों पे आप देखते हो, यू माइट हैव सीन दैट, आप क्या देखते हो, द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। जो लीव्स की जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दिस इज़ पैरेलल वेनेशन। तो ये क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। ये आपकी क्या दिखाई हुई है, लीफ दिखाई हुई है। इसमें इसका जो लाइनिंग है वो कैसी हुई, लंबी लंबी लाइनिंग दिखा रखी है, ऐसी कोई डिज़ाइन नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन। जितनी आप पत्तियों में देख सकते हो उनका वेनेशन देखो, विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम प्लांट से रिमूव नहीं करनी, आप ऐसे ही चेक करो। ड्रॉ द पैटर्न एंड, उनका पैटर्न ड्रॉ करो, एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेटेड एंड पैरेलल वेनेशन। और ये लिखो कि किस प्लांट में रेटिकुलेटेड वेनेशन होता है और किस में पैरेलल वेनेशन होता है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ लीफ। अब हम फंक्शन तो देखें, लीफ का फंक्शन क्या होता है। वी विल रिक्वायर अ हर्ब, एक हर्ब चाहिए। हर्ब की हमने क्या क्वालिटी देखी थी, हर्ब की क्वालिटी हमने ये देखी थी कि उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड से थोड़ा दूर से निकलती हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। इनका जो स्टेम होता है बहुत पतला सा, छोटा सा होता है,
सॉफ्ट होता है उन्हें क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। तो आपको एक हर्ब लेना है, हर्ब प्लांट लेना है। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग लेने हैं और एक धागा लेना है। अब क्या करेंगे आगे, डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे, धूप वाले दिन में जिसमें धूप अच्छे से निकल रही हो उसमें आपको ये एक्टिविटी करनी है दिन के टाइम में। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट, एक अच्छा हेल्दी प्लांट लेना है जिसमें अच्छे से पानी डला हुआ हो। दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन, जो धूप में आपने बढ़ने के लिए रख रखा हो, ऐसा प्लांट लेना है। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। क्या करना है आपको, आपने वो प्लांट ले लिया, उसकी एक पत्तियों वाली ब्रांच कोई भी जिसमें अच्छी बहुत सारी पत्तियाँ हों, उस ब्रांच को क्या करना है, उस पर एक पॉलीथीन बैग लगा के और उस पॉलीथीन बैग के मुंह को किससे बांध देना है, आपको धागे से बांध देना है। फिर टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन बैग कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन सन। अब क्या करना है, आपने एक तो पॉलीथीन बैग कहाँ लगाया, ब्रांच के ऊपर, और एक पॉलीथीन बैग को आप नॉर्मल ऐसे ही खाली उसके मुंह को क्या करो, उससे धागे से बांध कर ऐसे ही खाली कोई सन में रख दो, सूरज के सामने रख दो। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद क्या देखोगे आप, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर, ये आपने दोनों पॉलीथीन बैग्स की जो सरफेस है उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू सी, क्या देखते हो आप, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या उसमें आपको पानी की कुछ बूंदें दिखती हैं। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, तो कैसे पता चला आपको कि आपको क्या समझ में आया, कैसे आया वो पानी वहाँ पे। ये चीज़ ध्यान रखना कि एक्टिविटी के बाद में आपको पॉलीथीन बैग हटा देना है। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन फॉर्म ऑफ वेपर बाय यूजिंग अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये जो वाटर था जो हमारी पॉलीथीन बैग के सरफेस पे आ गया, लीफी स्टेम जिसमें आपने लीफी ब्रांच के पास में बांधा था, तो वो जो पॉलीथीन बैग था उसके सरफेस पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखी थी, तो वो कहाँ से आई, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लीफ से जो पानी होता है वो वेपर के रूप में बाहर आता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसेस का क्या नाम होता है, ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज़ अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, प्लांट्स जो होते हैं वो इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की मदद से बहुत सारा पानी जो होता है उसे एयर में रिलीज़ करते हैं वेपर के रूप में, भाप के रूप में। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, चैप्टर 14 में इसका डिटेल में आ जाएगा। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, हमने जो लीफ के ऊपर हमने पॉलीथीन बैग लगाया था उसे हमने बांधा, उस पर हमने कवर क्यों किया था। वुड वी हैव सीन द वाटर एवेपोरेट इफ़ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर, तो हमें क्या, अगर हम पॉलीथीन बैग नहीं लगाते तो हम क्या उस वाटर को एवेपोरेट होते हुए देख सकते थे। वॉट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग में हमें क्यों दिखा वाटर उस पर। इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म इन सम ऑफ अवर एक्टिविटी, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो वाटर होता है वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, कभी वो आइस में चेंज हो जाता है, कभी वो वेपर में चेंज हो जाता है। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसमें हमें ड्रॉपलेट्स क्यों दिखे थे हमें ड्रॉपलेट्स, अगर आप नोटिस करो तो ये जो था यहाँ से इस हमारी लीफ से वेपर निकली, भाप निकली, तो आपने जब इसको बांध रखा था तो इसका जो बाहर वाला जो एरिया था वो तो कैसा था, गर्म था, और अंदर जो वाटर वेपर निकल रही थी वो ठंडी थी, तो इसलिए वो किस में चेंज हो गई, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई थी। और ये कौन सी प्रोसेस थी, एवेपोरेशन की, उसके बाद में कंडेंसेशन की प्रोसेस। अब लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लीव्स के और भी कई फंक्शन होते हैं, तो ये आपको एक्टिविटी दे रखी है। वी वुड रिक्वायर अ लीव स्प्रिंट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। आपको ये सारा सामान लेना है इस एक्टिविटी के लिए। अब क्या करना है, टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, लीफ जो आपको रखनी है वो टेस्ट ट्यूब में रख देनी है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपको लीफ रख देनी है। एंड पोर स्पिरिट, जो स्पिरिट आती है वो इसमें डाल देनी है टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, जिससे पत्ती अच्छे से डूब जाए।
इस एक्टिविटी को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।